नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रताप सिंह राणा है और मैं चंडीगढ़ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे विचारों को सुनने के बाद मुझसे सहमत होंगे। देखिए, आप लोग कहेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर क्यों, जबकि आज तो ट्रेंड बीजेपी का है, कांग्रेस का है और भी काफ़ी राजनीतिक पार्टी हैं। इसके लिए पूरा 20 सूत्रीय एक संकल्प पत्र मैंने बनाया है। बहुत जल्द मैं उस संकल्प पत्र से आपको रूबरू कराऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको अपना परिचय देना चाह रहा था। सबसे पहले जो मेरा मुद्दा है, चंडीगढ़ को पूर्ण राज्य दिलाने का, जो आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा पाई है, क्योंकि इसका कारण है, यदि वो चंडीगढ़ को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का अपना कोई घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उनकी पंजाब में और हरियाणा में या हिमाचल में वोट कट जाएगी। हमने इसका एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। कुछ लोग पत्रकार भाई पूछते हैं कि भी ये कैसे संभव है कि चंडीगढ़ को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाए, तो इसका पूरा रोड मैप हमारे पास है। हम एक रेफरेंडम लेके आएंगे, पब्लिक रेफरेंडम। आसपास जैसे जितने भी चंडीगढ़ के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में एरिए पड़ते हैं, जैसे बद्दी हो गया, इधर अपना डेरा बस्सी तक हो गया, उधर मोहाली तक का हो गया और इधर अपना पंचकुला का हो गया, इन सब एरियो से हम अपना पब्लिक रेफरेंडम अपना करवाएंगे ताकि लोग बता सकें कि आप चंडीगढ़ राज्य में शामिल होना चाहते हैं या अपने अलग अलग राज्यों में रहना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा चंडीगढ़ के लोगों को होगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी विधानसभा होगी, यहाँ पर अपने एमएलए होंगे, अपना मुख्यमंत्री होगा। अभी तक क्या है कि यहाँ पर एक तरह से प्रशासनिक राज है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर बाहर के अधिकारी आते हैं, अधिकारी अपना मन चाहे निर्णय यहाँ पर लेते हैं। अब ये देखिए, पिछले 10 साल से जो हमारी सांसद यहाँ पर रही है श्रीमती किरण खेर जी, वो अधिकतर समय उनका अपना बॉम्बे में बीता है। जब कभी यहाँ पर वो आती थी तो कभी कॉलोनी वगैरह में नहीं गई है, कभी अगर पार्टी का कोई फंक्शन है तो बात अलग है, लेकिन वो कभी कॉलोनी में मिलने के लिए नहीं गई है। और मैं 31 जनवरी से लगातार जितना भी चंडीगढ़ के आसपास की कॉलोनी है उनके संपर्क में हूँ। जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के या स्टेट ऑफिस के मकान जो अलाट हुए हैं वीकर सेक्शंस को, आज तक उनको कोई मालिकाना हक नहीं दिला पाया। और मेरा ये संकल्प है कि जैसे ही हम शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद चंडीगढ़ में आने के बाद हमारा सबसे पहले जो अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी उसमें यही होगी कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के और स्टेट ऑफिस के जितने भी अलॉटीज़ हैं उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए हम सिंगल फाइल चलाएंगे। और ये मान के चलिए कि आज तक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, किसी ने उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए पहल नहीं की है। और ये मेरी प्राथमिकता होगी कि जितने भी हमारे वीकर सेक्शन के अलॉटीज़ यहाँ पर चंडीगढ़ में हैं, जितनी भी कॉलोनी हैं, सबको मालिकाना हक दिलाया जाएगा। और किसी का लोन भी अगर उस पर रुका हुआ है तो उसको भी एक मुफ्त हमने वन टाइम सेटलमेंट करके उसको भी चुकता करवाएंगे। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। और एक बहुत सारे एजेंडे हैं, जैसे सरकारी मकान है, 40% के आसपास सरकारी मकान चंडीगढ़ में आज खाली पड़े हुए हैं। और जो पक्के एम्प्लॉइज़ हैं, रेगुलर एम्प्लॉइज़ रिटायर होने के बाद जा रहे हैं, कोई रेगुलर एम्प्लॉइज़ अब भर्ती नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के एम्प्लॉइज़ अब सरकारों में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि या तो उनको मकान अलाट किए जाएँ, दूसरा जो एम्प्लॉइज़ रिटायर हो रहा है वो आजीवन उस मकान में रह सकता है। सरकार ने तो रेंट लेना है, एक तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी और दूसरा मकान भी मेंटेन रहेगा। दूसरा, जो सेक्टरों में जो मार्केटें हैं, मार्केट के बीच में जो आप देखिए जो 40% मकान खाली पड़े हैं, आप उसका असर सीधा सीधा जो है ना व्यवसाय के ऊपर पड़ता है। क्यों, मार्केट में लोग जो लोकल मार्केट्स हैं सेक्टर्स की, उनका वो सीधे सीधे प्रभावित हो रही हैं। जब वहाँ पे लोग रहने शुरू कर देंगे, जो 100% एक्यूपेसी अगर सेक्टर में होगी तो मार्केट के बीच में भी लोग जाएंगे, उनका व्यवसाय भी बढ़ेगा। तो एक और मुख्य मुद्दा हमारा ये है, 17 सेक्टर का जो व्यवसाय आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हुआ करता था, आज वो व्यापारी भाई भी नुकसान में जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हेरिटेज सिटी है हमारा चंडीगढ़, यहाँ पर एक ईंट लगाना भी जो है ना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और दूसरा, किन की शय पर इतने बड़े बड़े मॉल यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में बना दिए गए हैं, ये भी जांच का विषय है। एलेंते माल बना दिया गया है। जो 17 सेक्टर चंडीगढ़ का एक हब हुआ करता था, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब हुआ करता था, पंजाब के यूथ आया करते थे, हरियाणा के यूथ आया करते थे, हिमाचल के यूथ आया करते थे, आज उनका व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। वहाँ पर इवन टू
वीकेंड पे कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे यूथ जो है अलंते माल में जाने लगे हैं, वहाँ पे 30 रुपये घंटे के हिसाब से पार्किंग देते हैं और वहाँ पर जाकर एक ही छत के नीचे सारे इंटरटेनमेंट करते हैं। जबकि ये खुले आसमान के नीचे 17 सेक्टर का जो आनंद है वो किसी मॉल में नहीं मिल सकता। हम अपने एजेंडे में ये चीज़ भी लेकर के आए हैं कि 17 सेक्टर की क्या पूरे चंडीगढ़ में जितनी भी मार्केट है वहाँ सारी पार्किंग फ्री होगी, किसी तरह का कोई पार्किंग चार्जेस नहीं लगेगा। और प्रमोट करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब के तौर पर सेक्टर 17 को, सुखना लेक को। अभी सुखना लेक पर ही हम ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप करने के लिए हैं, लेकिन सरकार में जो हमारे जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो पता नहीं चंडीगढ़ के बारे में बात ही नहीं करते, वो बहुत हाई लेवल की बात करते हैं। देश हित की बात बहुत ज़रूरी है, देश के साथ ही हम जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ स्थानीय लोग, जहाँ जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, स्थानीय लोगों के बारे में सोचना और उस स्थान के बारे में सोचना भी हमारे प्रतिनिधि का कर्तव्य है। और मैं आश्वासन देता हूँ आपको, और ये मेरा संकल्प है, यदि आप मुझ में विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 5 साल में चंडीगढ़ की बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। नमस्कार, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की